हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो यार, कौन सा दिन है, कौन सा दिन है जब भारत की कोई अच्छी खबर सुनने को नहीं मिलती। सही बात है यार। यकीन करो, हम पाकिस्तानी तरस जाते हैं कि कब हमारे देश अच्छी से खबर मिलेगी किस कोई। दिन मतलब हम अच्छी अपने देश के बारे में खबर खबर सुनेंगे सुनेंगे। और हम भी प्राउड फील करेंगे। लेकिन इंडियंस डेली सुनते हैं आज क्या हुआ, जापान को पिछाड़कर भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया। अब किस मामले में किस पिछाड़ा, मामले में? सारा कुछ देखेंगे। जापान को भी पिछाड़ दिया। कहीं वो उसमें तो नहीं आ गया, क्या कहते हैं? पता नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लेकिन नहीं, गाड़ियों के मामले में नहीं, तो वो कर तो चुका है। गाड़ियों के मामले में तो यार कर चुका था। मैं वो सोच रहा था सोने के मामले में भी करने वाला है। हाँ, अब ये सोने। किस चीज में जापान को पिछाड़ा है, सारा कुछ देखेंगे तब पता लगेगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। तो दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा तूफान से पहले की शांति, लेकिन ये कहावत है। असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। असल में जब एक बड़ा तूफान आना होता है उससे पहले थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा हवा की रफ्तार थोड़ी सी तेज हो जाती है, हल्की फुल्की बिजली भी कड़कती है। और इसके कुछ मिनटों के बाद जब यही चीजें 3-4 गुना और ज्यादा ताकतवर और रफ्तार के साथ होने लगे तो इसे ही तूफान कह दिया जाता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है भारत और जापान के बीच में। दोनों के बीच का जो कंपटीशन है वो अब एंड टू एंड लेवल पर पहुंच चुका है। हर एक मोर्चे पर दोनों देश एक जबरदस्त बैटल लड़ रहे हैं। आप जानते ही हैं कि अब से 2 महीने पहले रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि भारत ने जापान को हराकर उसका तीसरा स्थान छीन लिया है और भारत अब दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट ऑटो मेकर बन चुका है। यानी कि कार बनाने के मामले में चीन अमेरिका के बाद भारत का नाम आता है। पहले यहाँ पर जापान था, लेकिन अब एक और नंबर 3 स्पोर्ट भारत ने जापान का छीन लिया है। दरअसल जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारत ने सोलर एनर्जी के मामले में जापान को हराकर तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। भारत अब अमेरिका और चीन के बाद तीसरा लार्जेस्ट सोलर एनर्जी पैदा करने वाला देश बन चुका है। सबसे मजे की बात तो ये है कि 2015 से लेकर 2023 का भारत का जो भी सोलर डाटा है, अगर आप उसे उठाकर देखोगे तो आप पाओगे कि इन 8 सालों के दौरान भारत का सोलर एनर्जी प्रोडक्शन यानी कि सोलर से बिजली पैदा करने की जो रफ्तार है वो 17 गुना रही है। जी हाँ, 2015 में हम जितनी बिजली पैदा करते थे सौर ऊर्जा से, आज उसका 17 गुना ज्यादा पैदा कर रहे हैं। लेकिन ये भी अब भी काफी नहीं है। दरअसल भारत की जितनी भी बिजली आज पैदा होती है, हमारे देश में जितनी भी बिजली की खपत होती है, उसमें मात्र 5.8% ही हम सौर ऊर्जा से प्राप्त करते हैं। यानी कि अगर हम 100 गीगावाट बिजली इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से लगभग 5 से लेकर 5.5 गीगावाट ही सौर ऊर्जा से आ रही है। लेकिन भारत का टारगेट है इससे कहीं ज्यादा बिजली और बनाना सौर ऊर्जा से। और जो भारत की रफ्तार है उसे देखकर लगता है कि भारत बड़ी आसानी से वो टारगेट भी अचीव कर लेगा। वहीं दुनिया के तमाम देश हैरान हैं भारत की इतनी भीषण रफ्तार देखकर। मतलब 8 साल में हमने 17 गुना ज्यादा बिजली पैदा कर डाली सौर ऊर्जा से। दुनिया में अगर आप कहीं भी ये डाटा उठाकर देखोगे तो कोई भी इस रफ्तार को मैच नहीं कर सकता। और जापान खुद शौक में है, क्योंकि जापान भी अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है सौर ऊर्जा पर, लेकिन भारत ने जिस तरीके से उसे हराया है वो आउटस्टैंडिंग है। लेकिन इसी के साथ आपको यहाँ पर एक पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। क्या है पैटर्न? दरअसल आप जानते ही हैं कि रिपोर्ट्स तमाम जगह से आ रही है कि भारत जापान को हराकर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने वाला है। और ये इसी साल 2024 के एंड तक होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। और उसके जो अर्ली साइंस हैं वो हमें दिखना शुरू भी हो चुके हैं। हमने जापान को कार मार्केट में हरा दिया है, अब सौर ऊर्जा में हरा दिया है। बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में भारत अन्य सेक्टर में भी जापान को पटकने जा रहा है। यानी कि भारत का जो तूफान है, जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए जापान को निगलने को तैयार है, उस तूफान के अर्ली साइन हमें दिखना शुरू हो चुके हैं। हम हर एक सेक्टर में धीरे धीरे करके जापान को पीट रहे हैं। और इन सभी अर्ली साइंस को देखकर लग ऐसा रहा है कि इस बात की पूरी संभावना है कि भारत कुछ ही महीनों के अंदर जापान को हराकर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक सुपर पावर बन सकता है। इस बात के तो बहुत ही ज्यादा हाई चांस अब बन चुके हैं।
इसी के साथ यार गाइस वीडियो खत्म हो बड़ी गई। बात है यार, बड़ी बात है अगर देखा यार जाए। आप सोचो ये वो जापान है जिसके बारे में फेमस है कि दुनिया से 10 साल आगे चल रहा 10 साल आगे है। चल भारत से कितना पहले सोलर पे उन्होंने वर्क बहुत पहले स्टार्ट किया होगा। था उन्होंने। हाँ। भारत को अभी तक उसका पता भी नहीं होगा और ये उसने नहीं भाई हाँ ये नहीं यार, स्टार्ट किया होगा। मुझे अब लेकिन नहीं पता। भाई भारत की लेकिन अवतार देखो, दुनिया का तीसरा देश आज बन चुका है जो बिल्कुल। सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी पैदा कर रहा है भाई। यार अब अगर किसी को पता है तो बताना, सोलर से इंडिया टोटल कितने गीगावाट या मेगावाट या कितने जो है ना बिजली पैदा कर रहा है, अगर किसी को टोटल पता हाँ है तो कितने टोटल वो गीगावाट आप कर रहा कमेंट है सेक्शन में प्लीज बताना। बताना। लेकिन लेकिन ये 10 सालों में इंडिया ने वो कर दिखाया यार solar मोदी energy जी में, ने जिसका कुछ क्लाइमेट मिसाल नहीं चेंज की मिलती। मीटिंग हुई थी आज से 1.5 साल पहले। हाँ 2070 तक उन्होंने हाँ, बोला था। और मोदी जी ने हाँ। उधर फुल अनाउंसमेंट करके आए थे कि हम 2070 आएगा ना, हाँ मतलब कितना बड़ा देश है। हाँ ये बिल्कुल। मतलब एक पॉसिबल नहीं लगता कि ये देश जीरो कार्बन एमिशन एक टाइम पे करेगा, लेकिन उधर वो वादा करके आए थे कि हम जीरो कार्बन एमिशन करेंगे, मतलब 0%, मतलब हर चीज ग्रीन हो जाएगी। पिछले हर दिनों चीज एक हाँ। रिपोर्ट भी आई थी कि इंडिया ने बोला था, इंडिया ने ये कहा था कि मतलब हम जो टारगेट इंडिया ने 2027 तक का बोला था हाँ। कि हम अचीव करेंगे, वो 2024 में अचीव 24 करेंगे। में भारत मतलब इंडिया 3 साल आगे चल रहा है अपने टारगेट से। अपने टारगेट से तो भारत ये इसमें 2070 अगर बोला है तो 60 भी हो सकता है। 60 भी हो सकता है इस स्पीड से इंडिया आगे जा रहा है। यार। और देखो तुम हर चीज देखो, इंडिया के जो मिनिस्टर है ना वो भी नितिन गडकरी जी जैसे हाँ। है, वो बोलते हैं कि भाई आप लोग इलेक्ट्रिक की चीजें बनाने वाला पहले मेरे पास आओ भाई, हाँ। जो पेट्रोल पे या डीजल पे चलती है वो हाँ, मेरे पास यार नहीं आओ। फिर भाई एक अच्छी इससे- सरकार मिले ना हाँ। तो देश इस तरह तरक्की करता इंडिया में है। तो अभी वो भी अब हाँ। रोड बन रहे हैं, पता नहीं हाँ। अब रेडी हुआ है कि हाँ। नहीं यार, प्लीज और भाई बताना। जापान जिधर से को चार्जिंग करेंगी गाड़ियां वो हाँ हाँ और चलते हुए चार्जिंग होगी। हाँ। और भाई अभी यार हर सेक्टर में जापान को भारत पिछाड़ रहा है। एक टाइम होता था जापान को लोग कहते थे इसको बीट करना नामुमकिन है, ऐसा ये देश है। सही बात है। भारत कितना इजीली हर सेक्टर में इसको बीट कर रहा है यार ये तो अभी स्टार्ट है। देखो, ये भारत की टक्कर वही बात है, 3 सुपर पावरें आपस में लड़ेंगे, अमेरिका, चाइना और भारत। इनके बीच में बड़े बड़े ट्रेड वॉर, पता नहीं फ्यूचर में क्या कुछ देखने का मिले। ऑलरेडी हाँ। 2065 तक का हाँ, बोल रहे हैं कि भारत इंडिया दुनिया की पहली इकोनॉमी economy, हाँ। सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी बात। सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। ये इन 4-5 सालों में आंकड़े किस तरह चेंज हुए, पहले चाइना को पहले रखते चाइना थे, को पहले दूसरे पे रखते थे। अमेरिका, दूसरे पे दूसरे पे सॉरी इंडिया इंडिया और बहुत- तीसरे पे अमेरिका को रखते थे। अभी पहले पे इंडिया हो गया, खुद सोच लो इतनी तेजी से सारा कुछ चेंज बस हुआ है। यही पावर है भारत का, और जिस तरीके से भारत जा रहा है बहुत बड़ा फायदा होने वाला बहुत है बड़ा फ्यूचर फायदा में, होने वाला है। और इंडियंस के मजे होने वाले हैं भाई। बिल्कुल यार, तो इंडिया आपका- पूरी दुनिया में इज्जत है, जहाँ जाओ इंडिया का नाम रिस्पेक्ट से लिया जाता है। बिल्कुल ये पहले भाई ये नहीं होता था, अभी ये शुरू अभी हुआ हुआ है ये, पहले वाकई में। इंडियन जाते थे उनको छोटी निगाह से देखा जाता है, अब इंडियन जाते हैं रिस्पेक्ट अगले करते हैं, अगले झुकते अगले हैं। झुक के रिस्पेक्ट करते हैं। बनाई जाती है, रिस्पेक्ट बनाई जाती है, कमाई जाती है, ये बात सही रिस्पेक्ट है। कमाई जाती है और भारत ने कमाई है। बिल्कुल। आपका क्या इसका कहना है? मेरा कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो